कोई भी साउंड तभी प्रोड्यूस होती है जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा होता है या फिर कंपन कर रहा होता है, आगे या पीछे की तरफ। और हवा में जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ आप तक इसलिए पहुँच रही है क्योंकि मेरे लंग से जो हवा निकल रही है वो मेरे वोकल कॉर्ड पे आके वाइब्रेट कर रही है। मेरी वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट कर रही है तो वो साउंड प्रोड्यूस होकर आप तक पहुँच रही है। इसी तरीके से जब हम एक ड्रम को ले रहे हैं और ड्रम बजा रहे हैं तो ड्रम का जो स्ट्रेस्ड स्किन है, मतलब जो उसका छाल है, उस पे जब हम स्टिक को बजाते हैं तो ड्रम का जो स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट करता है और उस वाइब्रेशन की वजह से ही वो आवाज़ आपको सुनाई देती है। जब हम एक साइकिल की घंटी को बजाते हैं तो उसमें लगा हुआ जो धातु होता है वो घंटी से टकराता है, जिसकी वजह से घंटी में कंपन होता है या वाइब्रेशंस होती हैं और वो वाइब्रेशंस हवा में मॉलिक्यूल्स को, हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको दबाती है और ढीला छोड़ती है, मतलब कॉम्प्रेस एंड रेयर फ्रैक्शन, जिसकी वजह से ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, ये एनर्जी एक जगह से हमारे कानों तक ट्रैवल करती हुई आती है और हमें वो आवाज़ सुनाई देती है। बस मैंने जो एनर्जी प्रोड्यूस की है वो एनर्जी यहाँ से निकल रही है और वो हवा के मॉलिक्यूल्स को हटाते हुए, उनको दबाते हुए, उनको खींचते हुए इस माइक तक पहुँच रही है और तब आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। साउंड वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उसे हम अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहते हैं और अल्ट्रासोनिक साउंड्स मनुष्य नहीं सुन सकते। डॉग्स अल्ट्रासोनिक साउंड्स को सुन सकते हैं लेकिन सिर्फ 50,000 हर्ट्ज तक। बैट्स 1,20,000 हर्ट्ज तक के अल्ट्रासाउंड्स को सुन सकते हैं। लेकिन जब मैं इस गार्डन में आ रहा था तब मैंने देखा कि मैंने जो बैट की आवाज़ सुनी वो इवोल्यूशन की वजह से है? बिल्कुल नहीं। जब बैट्स एक पूरे कॉलोनी में या फिर अपने पूरे घर बना के पूरा झुंड का झुंड बैट्स जब एक जगह पे रहते हैं किसी भी पेड़ पे, तो वो सोशल कॉल्स के लिए जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो ह्यूमन ऑडिबल रेंज में होती है, यानी कि वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है और वो हमें सुनाई देती है। इस वजह से जब मैं इस गार्डन में आया तो मुझे इन बैट्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सोशल कॉल्स यानी कि वो कहाँ पे हैं, अपनी जगह की इंफॉर्मेशन दूसरे बैट्स को दे रहे थे। इसके अलावा वो एक दूसरे को मैसेजेस पास करने के लिए या उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए भी वो आवाज़ें निकाल रहे थे जो मुझे सुनाई दे रही थी। आपने देखा कि कैसे मैंने पहले खाली कांच की ग्लासेस ली और उसको मैंने बजाया। तो आपने देखा होगा कि जब मैंने खाली कांच के ग्लासेस को बजाया तो उस समय उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो थी वो मैंने रिकॉर्ड की। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा था कि जब मैं खाली कांच के ग्लासेस को बजा रहा हूँ तो वेवलेंथ कम हो रही हैं, एकदम छोटी छोटी वेवलेंथ्स बन रही हैं और काफ़ी सारी वेवलेंथ्स बन रही हैं, वो उसके पिच को बढ़ा रही हैं।
तो जो साउंड वेव्स एक ही टाइप की फ्रीक्वेंसी से बनती हैं उन्हें हम कहते हैं टोन, और मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज को मिला के जो साउंड वेव्स बनाई जाती हैं उसे कहते हैं हम नोट। तो आपने अभी इस म्यूज़िकल नोट को सुना। अब इस टाइप के म्यूज़िकल नोट को बनाने के लिए या साउंड या किसी गाने को बनाने के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज या फिर हायर फ्रीक्वेंसीज को मिक्स किया जाता है ताकि क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड भी में भी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज सुनाई देंगी। म्यूजिकल नोट्स में भी हाई पिच्ड नोट और लो पिच्ड नोट। अब हाई पिच्ड नोट का मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उस साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो हाई पिच्ड नोट। उस साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका मतलब है लो पिच्ड नोट। लो पिच्ड नोट में क्या होगा, वेव लेंथ उसी 10 मिली सेकेंड्स में सिर्फ 5 वेवलेंथ्स बनेंगी, और हाई पिच नोट में उसी 10 मिली सेकेंड में 50 वेवलेंथ्स बनेंगी। लाउडनेस, जितनी ज़्यादा साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी। लाउडनेस डिपेंड करता है जो वेव दिखाया मैंने उसके एम्पलीट्यूड पे। ये 3 फैक्टर्स हैं। एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी की एरिया अगर बड़ी है या छोटी है इस पे डिपेंड करेगा कि उसका लाउडनेस कितना है। दूसरा, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, मैं आपके नज़दीक आकर बोल रहा हूँ या मैं आपसे दूर आकर बोल रहा हूँ, ये डिसाइड करेगा कि लाउडनेस ज़्यादा होगी या कम होगी। और तीसरा, मीडियम, मैं एयर में बोल रहा हूँ तो मेरी स्पीड बहुत कम है, शायद मैं वाटर में बोलूँ तो इससे ज़्यादा तेज़ आवाज़ आप तक पहुँचेगी, और मैं अगर वैक्यूम में बोलूँ तो आवाज़ ही नहीं पहुँचेगी।